हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर नाइट्स विद अक्कू में स्वागत है। ये स्टोरी मेरे दोस्त के साथ हुई थी। मैं आपको बता दूं, मेरा दोस्त एक डिग्री कॉलेज में पढ़ता है और आगे की स्टोरी आप मेरे दोस्त की तरफ से ही सुनेंगे। मैं एक डिग्री कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं अपने कॉलेज की छुट्टियाँ एंजॉय करके वापस अपने कॉलेज जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि उसी नेक्स्ट दिन मेरा बर्थडे भी था और मैं एक हॉस्टलर हूँ। हमारे कॉलेज में मेरा एक गैंग भी था और मेरे दोस्त सभी मुझे कॉल करके मेरे बर्थडे की पार्टी मांग रहे थे। तो मैंने सोचा कैसे भी मैं अपने कॉलेज ही जा रहा हूँ, इस बार का बर्थडे मैं अपने दोस्तों के साथ ही बनाता हूँ। मैंने उन सबको कॉल करके कह दिया कि तुम सब लोग भी कॉलेज आ जाओ, इस बार मैं अपना बर्थडे कॉलेज में ही सेलिब्रेट करूँगा। ये कहते ही मैंने अपनी बैटरी देखी, वो ख़त्म होने को आई थी। ठीक है, ये कहते ही मैंने कॉल कट कर दिया और ये सब बातें जब मैं ट्रेन में था जब हो रही थी। कुछ ही देर के बाद स्टेशन आ गया और मैं अपने कॉलेज के लिए निकल गया। मुझे कॉलेज पहुँचते पहुँचते 10 बज चुके थे। मैंने कॉलेज में जाके देखा तो वार्डन था। वार्डन ने कहा, तुम पहले स्टूडेंट हो, अभी तक कोई नहीं आया है। ये सुनते ही मैं अपने मन ही मन सोचने लगा, अरे यार, मैं अकेला क्या करूँगा। और ये सोचते सोचते जब ही मेरे वार्डन ने मुझे बुलाया और उसने मुझे मेरे रूम की कीज़ दी और जाके फ़्रेश होने को कहा। ठीक है कह के मैं भी अपने रूम की तरफ जाने लगा और जाते मैं ये सोच रहा था, चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में मेरे दोस्त भी आ जाएंगे। जैसे मैं अपने रूम में गया, मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया और फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर के बाद जब मैं फ़्रेश होके आया तो मैंने देखा कि वार्डन मेरे रूम के डोर के पास ही खड़े हैं। उन्होंने कहा, अब बहुत लेट हो चुका है, चलो डिनर करते हैं। मैंने हाँ में जवाब दिया और उनके साथ चला गया। थोड़ी देर के बाद हम लोग ने हमारा खाना कंप्लीट किया और बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि आज तुम इस रूम में अकेले ही रहोगे या मुझे आना चाहिए तुम्हारे साथ। मैंने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने बोला, क्योंकि तुम आज अकेले ही हो इस बिल्डिंग में, तो शायद तुम्हें डर लगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, कोई बात नहीं, मैं अकेले रह लूँगा। और ये सुनते ही उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, गुड नाइट। वैसे भी मैं नीचे वाले फ्लोर में ही रहूँगा, अगर कोई प्रॉब्लम रहे या तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। मैंने अपने सर को हिलाया और अपनी रूम की तरफ जाने लगा और जाते जाते मैंने देखा कि टाइम तो 12 बज चुके थे और जाके मैं अपने बेड के ऊपर बैठ गया। बैठ के मैं अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा था कि कौन कौन मुझे बर्थडे विशेस भेज रहा है और मैंने अपना इंस्टा भी चेक किया, पर मैंने देखा अब तो 12:10 बज चुके थे, अभी तक कोई भी मैसेज नहीं आया और मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा था क्योंकि अभी तक मेरे कोई दोस्त ने मुझे ना तो कॉल और ना ही मैसेज भी किया था। यही सोच रहा था कि तभी अचानक लाइट चली गई, एकदम से ही अंधेरा हो गया और मुझे गर्मी भी लगने लगी थी। मैंने सोचा चलो टेरेस पे चलते हैं, इधर सिग्नल्स भी अच्छे से नहीं आ रहे हैं। चुपचाप से मैंने अपने ईयरफोन्स उठाए और वार्डन को बिन बताए ऊपर जाने लगा। मैं वार्डन को क्यों नहीं बता रहा था, क्योंकि हमें टेरेस पे जाना अलाउ नहीं था, क्योंकि एक फाइनल ईयर स्टूडेंट ने टेरेस से सुसाइड कर लिया था जब से हमारे टेरेस को बंद कर दिया था। तो मैं चुपचाप अपने टेरेस पे जाने लगा और मुझे अपने टेरेस पे जाने के लिए 3 फ्लोर्स ऊपर चढ़ने थे।
तो मैंने सोचा अरे यार अभी तो खाया है, चलो ठीक है जाते हैं। मैं अपने ईयरफोन्स कान में लगा के गाना सुनते सुनते ऊपर जाने लगा और जाके ही मुझे उधर इंटरनेट सिग्नल्स भी आने लगे थे। मैं आपको साथ ही बता दूँ, हमारे कॉलेज के पीछे एक शमशान घाट भी है। उधर हमेशा कोई ना कोई लाश जलाते रहते हैं। ऐसे ही जब मैं अपने टेरेस से झुक के उधर की तरफ देख रहा था, कोई डेड बॉडी को जला रहा था, पर मैंने उसे उतना देखा नहीं। चलो कोई मर गया होगा सोच के उधर से नजरें हटा ली। और जब ही मुझे नोटिफिकेशंस आने लगे, मेरे फैमिली ग्रुप से मुझे मैसेज आ रहे थे बर्थडे विशेस के, और मैं उन सबको थैंक्स रिप्लाई करने भी लगा। पर मुझे अभी भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे कोई भी दोस्त मुझे कॉल नहीं कर रहे थे और ना ही मैसेज। मैंने गाने सुनते सुनते ही और एक बार अपनी नज़र शमशान घाट की तरफ घुमा ली थी। मैंने देखा उस डेड बॉडी के पास कोई साया या परछाई खड़ी है। मैं उसे ऑब्जर्व करने लगा, वो है क्या देखने लगा। मैंने देखा कोई एक इंसान जैसा आकार उधर खड़ा है। जब मैं गौर से देखने लगा, मुझे पता चला कि वो मेरी तरफ या मुझे ही देख रहा है। वो सब देखते ही मैं थोड़ा घबरा गया और मैंने सोचा चलो नीचे चलते हैं, और मैं नीचे आने के लिए सीढ़ियाँ उतरने लगा। जैसे ही मैं 3rd फ्लोर पे आया, मैंने देखा कि आयरन गेट पे तो ताला लगा था। मैं आपको बता दूं कि हर एक फ्लोर पे एक आयरन डोर बना हुआ है, पर जब मैं ऊपर आ रहा था वो एकदम खुला था, पर अभी उसके ऊपर किसी ने ताला लगा दिया था। मैं सोच ही रहा था कि किसने ताला लगाया, जब भी मेरे कानों के पास एक आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उधर कोई नहीं था। ठीक है, फिर से मैं डोर के उस पार देखने लगा, शायद कोई मुझे दिख जाए जिसने ताला लगाया था। तो तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई इंसान शूज़ पहन के चलता है वैसे ही मुझे इंसानों की फुटस्टेप की आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी। मैंने चिल्लाया, कौन है वहाँ, कौन है? पर कोई जवाब नहीं आया। मैं थोड़ा डर गया था अभी, और वो फुटस्टेप्स मेरे नज़दीक आ रहे थे। वो सुनकर तो मैं और भी डर गया। मैं एक कोने में जाके बैठ गया और बैठ के बस भगवान का नाम ही ले रहा था। अब ये कौन है जो मुझे इतना सता रहा है? जब भी मेरे पीछे से मुझे एक आवाज़ आई, सुनो। वो सुनते ही मेरे हाथ पैर कँपकँपाने लगे। मेरा तो पसीना ही छूट गया था। मैंने पीछे देखा तो कौन कि एक काला सा आदमी मेरे पीछे ही बैठा था। वो देखते ही मैं आयरन डोर के पास भागा तो देखा कि अब वो आयरन डोर खुला था, उस पर कोई ताला नहीं लगा था। वो देखते ही मैं भागते भागते अपने वार्डन के पास गया और उन्हें जगाने लगा। वो जागते ही मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, क्यों इतना शोर कर रहे हो? मैंने उन्हें पूरी बात बताई, जो मेरे साथ हुआ अभी तक। वो सुनते ही एक और बार उन्होंने मुझे डांटा कि तुम क्यों टेरेस पे गए, तुम्हें मालूम है टेरेस पे जाना अलाउ नहीं है। मैंने उन्हें सॉरी कहा। फिर उन्होंने कहा, जो तुम ये कहानियाँ बोल रहे हो वो सब तुम्हारा एक वहम है या कोई एक बुरा सपना, बस। मैंने कहा कि आपको मेरी हालत देखते भी ऐसा लगता है, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज़। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए ही सही, चेक कर लेता हूँ। उन्होंने टॉर्च ली और हर एक फ्लोर चेक करने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे डरा हुआ जाने लगा। उन्होंने देखा पर कोई भी एक इंसान नहीं था। उन्होंने मेरी तरफ देखते मुझे कहा, चलो जाओ, अब सो जाओ, इधर कोई भी नहीं है, ये सब तुम्हारा एक वहम है।
उसके बाद वो मुझे रूम में लेके गए और सोने को कहा। मैंने मन ही मन सोच लिया, जब तक मैं सोऊंगा नहीं ये इधर से नहीं जाएंगे। मैंने भी ठीक है मैं सो जाता हूँ कह के सोने की एक्टिंग करने लगा। कुछ 5 मिनट के बाद उन्होंने मुझे सोता देखते ही उधर से जाने लगे, पर मैं थोड़ी थोड़ी आंखें खोलते उन्हें देख रहा था। उन्हें जाते देखकर ही मैंने अपनी आंखें खोल ली और सोचने लगा ये सब सच ही था। जब मैं ऊपर गया मैंने एक इंसान को देखा शमशान घाट पे, और अपनी पलक झपकते ही मैंने उसके पीछे और 10 परछाइयाँ भी देखी, जैसे कोई एक साया जिसका कोई इंसान जैसा आकार हो, पता नहीं क्या काला सा। एक ही बार वो कॉलेज की तरफ बढ़ रहे थे। ये सब सच में ही हुआ था कि ये वहम था, मैं यही सोच रहा था। पर तभी मेरे कानों को एक आवाज़ आई, जैसे कोई इंसान चल रहा है। जो आवाज़ मैं 3rd फ्लोर पे सुन रहा था, सेम आवाज़ मुझे अब अपने रूम के पास भी आने लगी थी, और वो आवाज़ के साथ मेरी दिल की धड़कनें भी ज़्यादा हो रही थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इधर कोई ना कोई तो है मेरे साथ जो मुझे फॉलो कर रहा है। मुझे बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि अब एक इंसान की आवाज़ नहीं, जैसे कोई 10 लोग एक ही बार चलते हैं वैसी आवाज़ आने लगी थी। अब मुझे बहुत डर भी लग रहा था, और मैंने देखा कि मेरी डोर के पास वो सारी आवाज़ें आके रुक गई हैं, जैसे कोई इंसान मेरे डोर के पास आके खड़े हो गए हैं। वो सब देखते ही मेरी दिल की धड़कन तो ज़्यादा होने लगी, और मैंने अपने चादर को पूरा ओढ़ लिया था और थोड़ी आंखें खोलकर अपनी डोर की तरफ ही देखने लगा। पर मैंने देखा मेरे डोर का हैंड लॉक धीरे धीरे खुल रहा है और वो घूमने लगा। वो देखते ही मुझे और भी डर लगने लगा। मैं घबरा गया। मेरे मुंह से अब कोई भी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैंने देखा डोर सडनली ओपन होते ही कोई 10 लोग मेरे ऊपर आने लगे, एकदम आने लगे। मैंने पूरी की पूरी चादर अब लपेट ली थी। वो आते ही मेरे कान में चिल्लाए। सडनली लाइट्स ऑन हो गए और मैंने देखा कि ये सब तो मेरे दोस्त हैं। और उसमें से एक दोस्त ने कहा, क्या यार तू इतने से मजाक से डर गया। जब मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आया और मैंने उन्हें चिल्लाया कि और एक बार इतना गंदा मजाक मेरे साथ नहीं करना, और उन्हें वार्न भी किया। जब दूसरे दोस्त ने कहा, अरे यार तू तो बहुत सीरियस हो गया, चल इन सब बातों को छोड़ और तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आजा केक काट। ठीक है, मैं भी उन सब बातों को भुलाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लगा और केक काटने लगा। और कुछ देर बाद हम सब लोग रूम में बैठ के बात कर ही रहे थे। तभी मैंने उनसे पूछा, तुम लोगों को इतना मजाक करना ही था, पर इसकी क्या ज़रूरत थी। तुमने कॉलेज की इतनी बड़ी दीवार कूद के शमशान घाट पर जाके मुझे डराने के लिए सोचा। जब भी मेरे एक दोस्त ने कहा, हम और शमशान घाट, ऐसे तूने सोच भी कैसे लिया। हम शमशान घाट पे नहीं गए थे, हम तो कॉलेज में ही थे और हमने वार्डन को सब कुछ बता दिया था, इसलिए वो भी हमारे साथ मिले थे। तो मैंने कहा, पर शमशान घाट में तुम लोग नहीं थे तो और कौन थे। जब दूसरे दोस्त ने कहा, हम नहीं गए, सच बता रहे हैं। जब तो मेरी एकदम से हालत ही खराब हो गई थी। पता नहीं वो लोग कौन थे, पर आधी रात को शमशान घाट पे ऐसे 10 लोग जो अजीब से दिखने वाले। आप ही सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता तो आप कैसा फील करते।